चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है और अभी अभी एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट कर लिखा है कि भविष्य ऐसा ही होने वाला है, फ्यूचर ऐसा ही होगा। एलन मस्क ने इसके साथ एक बाकायदा फोटो भी अपलोड किया है जिसमें वो रिजल्ट डे के वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं वो किन किन के साथ थे वो भी एक झलक हमने आपको दिखाई थी, लेकिन एलन मस्क की क्लैरिटी पहले से ही थी और ये तस्वीर उन्होंने डाली है, एक्सपोस्ट उन्होंने किया है अपनी तस्वीर के साथ जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि ये भविष्य ऐसा ही होने वाला है। एलन मस्क ने ये जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं ये भी अपलोड की है जिसमें वो रिजल्ट डे के वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकायदा बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आप तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको जो कि एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप और वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है। यानी एक तरह से वो प्रेडिक्शन करता हुआ उनका ये तस्वीर है। उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर है अमेरिका का जो भविष्य है वो ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। तो लगातार आपको बता दें इस बीच खबर आ रही है कि दोनों ही कैंप्स में यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के कैंप्स में इस वक्त रिजल्ट पर पैनी नजर रखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी पल पल की जो तस्वीर है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद नरसिम्हन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए अब लगभग क्लैरिटी नजर आ रही है। 230, 182, नीला 182, लाल सीधे सीधे 230, मैजिक नंबर इज 270। बिल्कुल, नमस्ते पंकज और हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को भी नमस्ते। देखिए, इस बार कोई भी कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक टू पार्टी रेस में 5 दिन बाद गिनती चलती रहेगी और अभी भी फिर क्लैरिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं लग रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये पूरी तरह से निर्धारित होगा। और इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रंप का पलड़ा भारी है और सेनेट में और हाउस में भी अगर आप देखें जहां जहां इन्होंने जीत दर्ज की है और खासकर स्विंग स्टेट्स में जो 6 स्टेट्स बताए जाते हैं जिसमें से अगर 3 कमला हैरिस जीत जाती तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती, लेकिन वहां सब जगह उन्होंने जैसे मिशिगन हो गया, फ्लोरिडा हो गया और कई सारे पेन स्टेट, जहां पेंसिल्वेनिया में तो सबसे ज्यादा रैलीज कमला हैरिस ने की थी क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल स्टेट है। अब ऐसी जगह अगर 6 स्विंग स्टेट्स हैं और खासकर जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, अगर आप देखें अमेरिका का मैप जिस तरह से प्लॉट हो रहा है सब जगह लाल ज़्यादा दिख रहा है और नीला थोड़ा हल्का पड़ता हुआ दिख रहा है और ये साफ इशारा इस बात का करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करने की कगार पर खड़े हैं। वो सिर्फ अभी उन्हें 40 सीटें चाहिए, वो मैजिक नंबर 270 के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब अभी तो 11 बज रहे हैं हमारे यहाँ भारत में, करीब 12 बजे अगर आप देखें दोपहर 12 बजे तक ये जो परिस्थिति है पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं और रिपब्लिकन जीत का ऐलान भी कर सकते हैं। कुछ वहां पर अमेरिकन मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये इलेक्शन कॉल कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में। हालांकि CNN, रॉयटर्स और एजेंसी प्रेस AP, AFP इन सब ने अभी भी होल्ड करके रखा है क्योंकि वो रिजल्ट्स को थोड़ा सेटल और आनंद, हमारा तो बाजार आज खुलते ही बम बम हो गया। जी, बाजार यूएस का भी तो बम बम हो गया था। ट्रम्प के स्टॉक्स इतने बढ़ गए थे कि मैं आपको बताऊं कि उनको वहां पर लिमिटर लगाना पड़ा, उसको रोकना पड़ा क्योंकि स्पेकुलेशन इतना ज्यादा हो गया। मार्केट्स ने एक तरफा जीत डोनाल्ड ट्रंप को दे दी और कहीं ना कहीं क्योंकि फंस नहीं रहा इलेक्शन और एक क्लियर विक्ट्री दिख रही है तो सेंटिमेंट यहाँ के मार्केट में भी दिख रहा है कि अमेरिका में अगर एक क्लियर मैंडेट किसी को आता है तो फिर वो अच्छा है, वो किसी भी मार्केट के लिए ओके होता है। कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेट्स को देखना पड़ेगा कि कमला हैरिस की अगुवाई में क्या उनकी कैंपेन में कुछ कमी रह गई, क्योंकि बराक ओबामा में जो बाइडेन ने, मिशेल ओबामा ने, दुनिया के सबसे नामी गिनामी सेलिब्रिटीज ने, सब ने पूरा दमखम लगाया। यहाँ तक कि अल्फाबेट और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स भी ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। आनंद, इस बार के चुनावों की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बदले बदले नजर आए क्योंकि प्रेसिडेंशियल डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इस बार दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। उन्होंने कहा कि इस बार जो मेरे सपोर्टर्स हैं हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कैपिटल हिल्स में पिछली बार जो कुछ हुआ था, कितनी हिंसा हुई थी, हार मानने को कतई तैयार नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस बार सचेत थे वो। देखिए, हिंसा तो अब की बार उनके खिलाफ हो गई, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ वहीं से बाजी पलटी, लोगों का कहना है। जो गोली उनके कान पे लगकर उनको बाल बच गए, वो वहीं से सेंटिमेंट चेंज हो गया कि जिसको आप सबसे ज्यादा वायलेंट और जिनको कहते थे उनके खिलाफ ही आपने गोलियां चलाई तो वायलेंट कौन हुआ, ये प्रश्न हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी स्मार्टली ये कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला हूं,
जो लोग हैं वो समझदार हैं। मैं किसी तरीके का वायलेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही मैं उसकी किसी तरह से उसको मैं बैक करूंगा, किसी को किसी तरह सपोर्ट करूंगा और नहीं चाहूंगा। लेकिन रवैया डोनाल्ड ट्रंप का सेम रहा है पंकज। वो उनके उनके रवैये में, उनकी बातों में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीजों में पॉलिसी को लेकर उनकी तरफ से थोड़ी सी और क्लैरिटी आई है और उन्होंने अमेरिकन सेंटिमेंट को टच किया है, जहां पर कॉमन अमेरिकन ये चाहता है कि मुझे क्या फायदा हो रहा है, मेरी इकोनॉमी कहां आगे बढ़ रही है और मेरे हाथ में पैसा आ रहा है कि नहीं, मेरी जनरल लाइफस्टाइल बेहतर हुई है कि नहीं और ये आदमी मेरी लाइफ को और बेहतर करेगा कि नहीं। ये स्टोरी पे बात फंसी है क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि मैं जहां हमारी जरूरत नहीं है वहां से मैं पीछे हट जाऊंगा, जिन जंगों में हमको शिरकत नहीं करनी चाहिए उन जंगों से मैं हट जाऊंगा, जहां हम दुनिया में पैसा खर्च कर रहे हैं वो सारे पैसे मैं वापस लाकर अपने देश के अंदर खर्च करूंगा। तो ये बातें उन्होंने वहां कही हैं जो कि कुछ लगता है सामान्य वहां पर जो ग्रुपिंग है वहां पर उनको भा गई है। खासकर जो व्हाइट मेल है, जो कोर रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, वो अब खुलेआम और भारी मात्रा में वोट करने के लिए निकले। पिछली बार टर्नआउट कुछ लो था, इस बार रिपब्लिकन वोटर टर्नआउट भारी मात्रा में सामने आया है। करीब 38% का उनका कोर बेस वोटर है। अगर वो निकल के आ जाता है पूरी दमखम से वोट करने तो फिर रिपब्लिकन्स का पलड़ा हमेशा भारी दिखता है। और स्विंग स्टेट्स में कई सारे ऐसे हैं जैसे हिस्पैनिक्स हो गए, ब्लैक अमेरिकन हो गए, कई सारे, और जेन जी जो नया जनरेशन है जो शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता, कई जगह लफड़े पचड़े नहीं चाहता कि अमेरिका कहीं किसी और देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाए या वहां दखलंदाजी करे, उसको ये सब नहीं बहता। तो शायद वो भी ट्रंप की तरफ रुझान कर रहे हैं। हालांकि महिलाएं शायद भारी मात्रा में बाहर आकर कमला हैरिस को वोट करें, क्योंकि कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स ने कहा है कि वो अबॉर्शन को लीगल कर देंगे, कि राइट टू रिप्रोडक्शन जो है ये महिला का भी अधिकार होगा, क्योंकि अमेरिका खासतौर से क्रिश्चियन स्टेट रहा है, क्रिश्चियन नेशन रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अबॉर्शन पर कई बार सेंट्रल लॉ की बात